आज के वीडियो में हम परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की फर्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5 if the repetition of the digits is not allowed and the numbers are divisible by either 3 or 5 each। यानी हमें 3 डिजिट्स के वो नंबर बताने हैं जो इनमें से 3 डिजिट लेकर के बनाए जाएं 1 2 3 4 5 में से, और वो या तो 3 से डिविजिबल हों या 5 से डिविजिबल हों। तो पहले हम इनमें से वो कॉम्बिनेशन लेते हैं जो 3 से डिविजिबल हों। नंबर्स डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 में ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? एक हो सकता है 1 2 3। 1 2 3 से अगर हम कोई नंबर बनाएंगे तो वो 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इनका सम जो है डिजिट्स का 6 हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी 1 3 5, 1 3 5। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है 2 3 4, 2 3 और 4। और चौथी और फाइनल पॉसिबिलिटी हो सकती है 3 4 एंड 5। ये टोटल पॉसिबिलिटी होंगी। अब इसमें चूंकि 3 डिजिट्स के नंबर हैं, तीनों डिफरेंट डिजिट्स हैं, रिपीटिशन होना नहीं है, तो हर एक केस में, यानी जैसे हम इसको लेके चलें तो इसमें टोटल नंबर कितने होंगे? फैक्टोरियल 3। इसमें भी कितने होंगे? फैक्टोरियल 3। इसी तरह से इन दोनों में भी फैक्टोरियल 3 होंगे, ये भी फैक्टोरियल 3 होगा। और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, इसलिए इनका नंबर यानी नंबर्स, देयरफॉर नंबर्स डिविजिबल बाई 3, नंबर्स डिविजिबल बाई 3 इक्वल टू कितना होगा? 6 इंटू 4, यानी ये हो जाएगा 24। अब हम लेते हैं डिविजिबल बाई, वो नंबर ले रहे हैं जो 5 से डिविजिबल हो। डिविजिबल बाई 5, फाइव से वही नंबर डिविजिबल होंगे जिनका यूनिट डिजिट 5 होगा। तो एक डिजिट फिक्स हो गया, अब रह गए 2 डिजिट्स जो हैं इन 4 में से होने हैं। तो इनकी जो टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएगी, एक डिजिट को हम 4 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए 3 पॉसिबिलिटी बचेंगी, इसलिए टोटल कितना हो जाएगा? 12। लेकिन यूनिट डिजिट अगर हम 5 लेते हैं तो इसमें ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं, इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे, वो कॉमन एलिमेंट्स 4 होंगे। तो टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स विल बी इक्वल टू, देयरफॉर टोटल रिक्वायर्ड numbers will be equal to 24 plus 12 minus 4. This will be equal to 32. तो 32 ऐसे नंबर होंगे
जो 100 और 1000 के बीच में लाई करते हैं, और ये जो 5 डिजिट दिए 1 2 3 4 5, इनमें से 3 डिजिट लेकर के बनाए गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में द टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट्स नंबर्स n such that 3 to the power n plus 7 to the power n is divisible by 10 is। इसमें हमें वो नंबर बताना है n का जिसके लिए 3 की पावर n प्लस 7 की पावर n 10 से डिविजिबल हो। 10 इवन नंबर है तो ये इवन आना चाहिए। तो इसमें हम पहले टोटल 2 डिजिट्स नंबर देख लें वो कितने हैं। टोटल 2 डिजिट्स नंबर्स इक्वल टू 2 डिजिट का मतलब होगा कि हम 10 से लेकर 99 तक लें। इसका मतलब 1 से 9 तक 9 नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करने होंगे 99 में से। तो ये नंबर हमारा हो जाएगा 99 माइनस 9 इक्वल टू 90। इसमें से हाफ ऑड नंबर होंगे और हाफ इवन। इवन नंबर ही 10 से डिविजिबल होंगे, तो 90 के जो हाफ आएंगे। अब हमें देखना ये है कि वो 3 की पावर n प्लस 7 की पावर n से ये नंबर जो है 10 से डिविजिबल हो। तो हम इसको लेके चलते हैं। नाउ 3 की पावर n प्लस 7 की पावर n, दिस कैन बी रिटन एज 5 माइनस 2 होल की पावर n प्लस 5 प्लस 2 होल की पावर n। यानी 3 को 5 माइनस 2 लिख लिया और 7 को 5 प्लस 2 लिख लिया। अब इनके अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दें तो ये वैल्यू आएगी जो पहली टर्म है हमारी 5 की पावर n, फिर माइनस आएगा nc1 इंटू 5 की पावर n माइनस 1 इंटू 2 प्लस nc2 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2। इसी तरह से ये फिर माइनस आएगा, अल्टरनेटिवली माइनस प्लस आते रहेंगे, ये चलता रहेगा। लास्ट में वैल्यू आएगी हमारी 2 की पावर n, और 2 की पावर n अब ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि n हमारा इवन है या ऑड है। तो n अगर इवन है तो इवन के केस में क्या होगा, टोटल नंबर होंगे हमारे n प्लस 1 यानी ऑड नंबर होंगे। तो ऑड नंबर के केस में जो लास्ट टर्म होगी वो हमारी होगी 2 की पावर n। ये तब है, ये तो हमारा हुआ पहला टर्म। अब दूसरा टर्म खोल दें, प्लस ये बाद में देखेंगे कि लास्ट टर्म क्या होगी। ये माइनस भी हो सकती है, ये प्लस भी हो सकती है। तो इसको चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस 2 की पावर n। इसी तरह से ये हमारी नेक्स्ट सेकंड टर्म का एक्सपेंशन 5 की पावर n प्लस, इसमें सब प्लस के रहेंगे, nc1 5 की पावर n माइनस 1 इंटू 2 प्लस nc2 5 की पावर n माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस यहाँ आएगा 2 की पावर n, लास्ट टर्म 2 की पावर n।
अब अगर n इवन है तो इवन के केस में ये प्लस हो जाएगा। तो जब इन्हें दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 टाइम्स इंटू 5 की पावर n प्लस nc2 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस लास्ट टर्म होगी 2 की पावर n। ये कब होगा? जब n इवन है। अगर n ऑड है तो ये टर्म माइनस हो जाएगी, यानी ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो उस केस में आएगा हमारा 2 इंटू 5 की पावर n प्लस nc2 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2 प्लस लास्ट टर्म इस केस में होगी ncn माइनस 1 इंटू 5 की पावर कितना होगा? n माइनस 1, ये 5 की पावर 1 ही बचेगी, n माइनस n माइनस 1 करना होगा, और इंटू में 2 की पावर n माइनस 1। ये हमारा हुआ जब n ऑड है। तो n ऑड के केस में चूंकि यहाँ बाहर 2 है और अंदर सभी टर्म्स में 5 है, तो 10 से नंबर तभी डिविजिबल हो सकता है जब n ऑड हो। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? हाफ हो जाएगा जो टोटल नंबर हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर विल बी इक्वल टू, या इसको मेंशन कर सकते हैं यहाँ n ऑड के केस में, दिस विल बी इक्वल टू, हाफ हो जाएगा उसका 90/2 यानी 45। तो ये 45 नंबर ऐसे होंगे 2 डिजिट्स नंबर जिनके लिए 3 की पावर n यानी 3 की पावर 45 प्लस 7 की पावर 45 ये 10 से डिविजिबल होगा। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन या बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।